नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल स्पंक एकेडमी में। दोस्तों, आज की क्लास बेहद इम्पोर्टेंट क्लास है क्योंकि बाल विकास परीक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण शिक्षक भर्ती के लिए अति महत्वपूर्ण 32 प्रश्नों का ये कलेक्शन है। यहाँ से उम्मीद करिए, ये मैं गारंटी दिलाता हूँ आपको कि यहाँ से प्रश्न 100% आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा में आएंगे। तो देर न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बुद्ध के इकाई सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ईस्टर्न और जॉनसन है। दूसरा प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य है राष्ट्रीय एकता का विकास करना। तीसरा प्रश्न है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, कथन किसका है? तो वुडवर्थ का है। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, किसका है? वुडवर्थ का है। किस पद्धति में खेल गीतों द्वारा शिक्षा दी जाती है? ठीक है, किंडरगार्टन द्वारा। किंडरगार्टन में खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। ठीक है, खेल या गीत के द्वारा शिक्षा किस पद्धति में दी जाती है? किंडरगार्टन में। बुद्धि परीक्षणों के जनक किसे कहा जाता है? बिने को कहा जाता है। स्टैटिक शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से ली गई है? तो लैटिन, जर्मन और इटालियन से। अगला प्रश्न, जीवन की किस अवस्था को सुखद वर्षा तथा प्रकाश की अवस्था कहा जाता है? किशोरावस्था को। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? वृत्तियों, रुचियों और अभिक्षमताओं का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान का आरंभ में क्या कहा जाता था? तो आरंभ में आत्मा का विज्ञान, फिर मन का विज्ञान, ठीक है, फिर चेतना का विज्ञान, फिर व्यवहार का विज्ञान। सबसे पहले आत्मा का विज्ञान था। शिक्षा क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। गेस्टाल्टवादियों ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत दिया? तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया। ठीक है। किंडरगार्टन किसकी पद्धति है? तो फ्रोवेल की है। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक की इंद्रियां किस प्रकार होती हैं? तीव्र होती हैं। वर्तमान में मनोविज्ञान को क्या का नाम जाना जाता है? व्यवहार का विज्ञान जाना जाता है। बालकों में प्रयास की इच्छा जीवित रखिए, किसका कथन है? जेम्स का कथन है। अपराधी प्रवृत्ति वाले बालक के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? उपचारात्मक विधि। कौन सी विधि है? उपचारात्मक विधि। बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बालक के जन्म के पूर्व से गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली समाज एवं परिवेश के अनुरूप होना चाहिए। शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है, किसका कथन है? इंपॉर्टेंट है, शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है, जवाहरलाल नेहरू का कथन है। अगला प्रश्न है, प्रेरणा शब्द के मनोवैज्ञानिक अर्थ क्या है? आंतरिक उत्तेजना। क्या है? इंटरनल एक्साइटमेंट, आंतरिक उत्तेजना। प्रतिभाशाली बालक में किस अवस्था के लक्षण शीघ्र दृष्टिगोचर होते हैं? किशोरावस्था के। खेल खेल में ज्ञान प्रदान करने वाली मॉन्टेसरी, कौन सी पद्धति है? मॉन्टेसरी। खेल का सामान्य अर्थ होता है चित्त की उमंग। क्या होता है सामान्य अर्थ? चित्त की उमंग। सीखना विकास की प्रक्रिया है, किसका कथन है? तो वुडवर्थ का है। प्रतिभावान छात्र की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? 130 या 140 से ऊपर होती है। बुद्धि की अवधारणा को समझाने हेतु गिलफोर्ड ने किस अवधारणा का प्रयोग किया? तो कंटेंट, प्रोडक्ट और ऑपरेशन का। ठीक है। अगला प्रश्न है, परिवर्तन की अवस्था किसको कहा जाता है? किशोरावस्था को कहा जाता है। जीवन के किस काल को तूफान संघर्ष की अवस्था कहा जाता है? तो किशोरावस्था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संघर्ष, तूफान, संघर्ष, ये सब अगर आ जाए तो आप जान लीजिए किशोरावस्था है। अंधे बालक किस लिपि के द्वारा पढ़ते हैं? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ते हैं। किस लिपि के द्वारा? ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि की उत्पत्ति किसने की थी? लुईस ब्रेल ने की थी। किसको 20वीं शताब्दी का बालक कहा जाता है? एडलर को। एडलर ने कहा था। ठीक है। बालक को 20वीं शताब्दी, किसको 20वीं शताब्दी का बालक को 20वीं शताब्दी, किसको 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा? किसने कहा था? सॉरी, ये क्वेश्चन है, किसने कहा था? तो एडलर ने कहा था कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी होगी। शिक्षक की सफलता का रहस्य क्या है? मनोविज्ञान का ज्ञान। हर टीचर को मनोविज्ञान पढ़ना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय किसको मिलता है? CW बीयर्स को। तो ये दोस्तों हमारे 32 प्रश्नों का कलेक्शन था मनोविज्ञान के। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।